बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल के साथ मुआहिदा इब्राहीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है और ना ही इनके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हसूल का बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा के पायदार हल के बगैर खित्ते में हकीकी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई रास्ता निकालना होगा। सऊदी अरब में अस्करी यूनिफॉर्म और बैजेस फरोख्त करने वाली 3 गैर कानूनी दुकानें सील। सऊदी अरब रियाद रीजन में स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी कमेटी ने गैर कानूनी तरीके से अस्करी वर्दियां और बैजेस तैयार करने वाली 3 दुकानें सील कर दी। सरकारी खबर रिसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सिक्योरिटी कमेटी ने दुकानों पर तफ्तीशी कार्रवाई की, जहां से मुख्तलिफ अस्करी अदारों की 130 वर्दियां और अस्करी ओहदों, स्टार्स और मोनोग्राम्स बरामद हुए। मोनोग्राम और स्टार्स गैर कानूनी तरीके से तैयार किए गए थे। अस्करी वर्दियां भी जब्त कर ली गई। बयान में कहा गया है कि दोनों गैर मुल्की कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है जो बगैर लाइसेंस के ये काम कर रहे थे। कोरोना के केसेस में कमी, 986 नए मरीज। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए केसेस में कमी वाक़या हुई है और नए केसेस की तादाद 986 रही, जबकि अमवात की तादाद 13 और सेहतियाब अफराद की तादाद 1055 रही। वजारत सेहत ने अलामिये में बताया है कि कोरोना के नए मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 986 के बाद कुल मरीजों की तादाद 5,30,981 हो गई है, जबकि 1055 अफराद के सेहतयाब होने पर शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 5,12,373 हो गई है। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया में 20 खवातीन आला ओहदों पर फायज। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सद्देस ने 20 खवातीन को आला ओहदों पर तैनात कर दिया। यह खवातीन MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल किए हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अल सद्देस का कहना है कि मुनफरद इल्मी इस्तेदाद और उम्दा तजर्बात रखने वाली खवातीन को इंतजामिया के मावन सरबराह और सेक्रेटरीज के ओहदों पर तैनात किया जाएगा। अलावा अजीम मुख्तलिफ तरक्याती अदारों में मावन सेक्रेटरीज के ओहदों पर भी खवातीन तैनात की जाएंगी। डॉक्टर अल सद्देस ने इससे कबल मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया के मतहत खवातीन को बाख्तियार बनाने वाला एक अदारा भी कायम किया है। लबनान के मसाइल की बुनियादी वजह हिजबुल्लाह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि जब भी लबनान किसी बहरान या चैलेंज से दो चार हुआ, तब सऊदी अरब ने लबनानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का भरपूर इजहार किया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ्रांस की दावत पर लबनान के लिए अमदादी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। बैरूत धमाके के बाद लबनान की मदद के लिए मुनक्किद होने वाली ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस मौका पर लबनान के लिए मजीद $100 मिलियन की इमदाद का वादा किया है। फ्रांसीसी ऐवान सदारत का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में लबनान की इंसानी जरूरियात पूरी करने के लिए $370 मिलियन से ज्यादा जमा हो चुके हैं। मलेशिया से तैर कर मक्का जाने की कोशिश करने वाला नौजवान गिरफ्तार। जहाजों और कश्तियों में सफर के जमाने से कबल तो सुना था कि लोग पैदल हज उमरा करने जाते हैं, लेकिन मलेशियन हुक्काम ने एक ऐसे नौजवान को हिरासत में लिया है जो तैर कर मदीना जाने की कोशिश कर रहा था। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल नौजवान ने समंदर में छलांग लगा दी थी और इसे कुछ देर बाद पुलिस ने तैरने के दौरान हिरासत में ले लिया। मलेशियन अखबार न्यू स्ट्रीट टाइम्स ने कहा है कि इससे कबल भी इस शख्स ने लॉकडाउन के दौरान समंदर को पार करके दूसरे जजीरे पर रहने वाले अपने दोस्त से मिलने की कोशिश की थी। मुकामी पुलिस के सरबराह का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजम दोनों वाकयात में मुलव्वस है। इस बार मुलजम का कहना है कि वो मक्का जाने की कोशिश कर रहा था। मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इसका जहनी तवाज़ुन चेक किया जा रहा है।
हरम क्रेन मुकदमे का हतमी फैसला, बिन लादेन ग्रुप की कोताही साबित नहीं हुई। मक्का मुकरमा में अपील कोर्ट ने अल हरम क्रेन के मुकदमे का हतमी फैसला जारी कर दिया। बिन लादेन ग्रुप को इल्जाम से बरी कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हरम क्रेन गिरने के सिलसिले में बिन लादेन ग्रुप की कोई कोताही साबित नहीं हुई। अदालती बेंच ने फैसला किया है कि बिन लादेन ग्रुप पर अल हरम क्रेन गिरने की जिम्मेदारी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। इल्जाम लगाया गया था कि ग्रुप की लापरवाही और कोताही की वजह से क्रेन गिरने का हादसा पेश आया है। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से बिन लादेन ग्रुप को हरमैन क्रेन गिरने से हलाक होने वालों की दियत नुकसानात के मुआवजे का पाबंद बनाने की भी दरख्वास्त की थी, जिसकी बाबत अदालत ने गैर मुतलका मामला होने पर कोई फैसला नहीं दिया। अदालत ने तमीरात की जगह सलामती ज़वाबत की पाबंदी न करने पर 13 मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया था। अदालत ने इनमें से किसी को भी मुजरम करार नहीं दिया। आदिल अल जुबैर से जर्मन और कोरियन सफरा की मुलाकातें। सऊदी वज़ीर मुमलकत बराए अमूर खारजा व रुकन काबीना आदिल अल जुबैर से जुमेरात को दफ्तर खारजा रियाज में जनूबी कोरिया और जर्मन सफ़ीर ने मुलाकातें की। SPA के मुताबिक आदिल अल जुबैर ने जनूबी कोरिया के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। इससे कबल आदिल अल जुबैर से दफ्तर खारजा रियाज में मुमलिकत में मुतय्यन जर्मन सफ़ीर ने भी मुलाकात की। ख्याल है कि रियाज में इनकी तकर्री हाल ही में हुई है। आदिल अल जुबैर ने नई जिम्मेदारियों के हवाले से इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हवाबाजी के शोबे में अपनी पहचान बनाने वाली सऊदी खवातीन। सऊदी अरब की जानिब से चंद बरस कबल उठाए गए इक़दामात के बाद सऊदी खवातीन नए पेशा वराना मौक़ा को कामयाबी के जज्बे के साथ कबूल कर रही हैं। जिन शोबों की जानिब से सऊदी खवातीन की ज़्यादा तवज्जो है, एविएशन या हवाबाजी इनमें से एक अहम है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़्लाइट अटेंडेंट इनहारी ताशकंदी नामी खातून ने 2 बरस कबल सऊदी एयरलाइन में शमूलियत अख्तियार की थी। इनहारी ताशकंदी ने बताया है कि हमने तरबियती मरहला मुकम्मल किया है, जिसका बुनियादी मकसद मुसाफिरों के आराम और उनकी हफाजत को यकीनी बनाना था। यह मुलाजमत हमें मुख्तलिफ ममालिक की सैर और वहाँ के कल्चर से सीखने का मौका फराहम करती है। ख्याल है कि सऊदी खवातीन अब मर्द रफ़काए कार के साथ बतौर फ़्लाइट अटेंडेंट काम कर रही हैं। खमीस मशीद पर हौसियों का हमला नाकाम। अरब इत्तेहाद ने खमीस मशीद पर हौसियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी एयर डिफेंस ने बारूद से लदे ड्रोन को रास्ते में ही रोक कर तबाह कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में बताया है कि शहरियों और शहरी अहदाफ को निशाना बनाने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अरब इत्तेहाद की तरफ से बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक शहरियों को खतरे से बचाने के लिए तमाम अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की तादाद के हवाले से अहम बयान जारी कर दिया। सऊदी नायब वज़ीर हज डॉक्टर अब्दुल फताह मिशात का कहना है कि नए उम्रा सीज़न के लिए कोई कोटा मुख्तस नहीं, उम्रा ज़ायरीन की कोई इंतहाई हद मुकर्रर नहीं की गई। अलबत्ता वजारत सेहत के मुकर्रर करदा ज़वाबत की पाबंदी करना होगी। इस बुनियाद पर उम्रा ज़ायरीन की तादाद पर फ़र्क आ सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर हज ने हज व उम्रा कौमी कमेटी के अरकान से भी मुलाकात के दौरान बताया कि तमाम मुतल्लिका अदारों से कह दिया गया है कि लाइसेंस होल्डर्स उम्रा कंपनियों के साथ भरपूर तावन करें। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि हेल्थ आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जेर हरासत अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए थे। इन्हें हाउस आइसोलेशन की हदायत की गई थी, जबकि दीगर बाहर से सऊदी अरब पहुंचे थे और इन्हें होटल करंतना किया गया था। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक हाउस आइसोलेशन या होटल करंतना की खिलाफ वर्जी संगीन अमल है। इस पर जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जाती हैं। क्या रहे कि जुर्माना 2 लाख रियाल तक है, जबकि कैद 2 बरस तक दी जाती है। एक से जायद बार खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं दुगनी कर दी जाती हैं।
स्कूलों के 61 और यूनिवर्सिटी के 85% तलबा ने वैक्सीन लगवा ली। सऊदी वजारत तालीम का कहना है कि तालीमी अदारों से मुंसलिक अफराद के यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने की शरह में इत्मीनान बख्श इजाफा हुआ है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तालीम ने बताया है कि स्कूलों के 61% और यूनिवर्सिटीज के 85% तलबा व तलबात ने वैक्सीन लगवा ली है। वजारत तालीम ने बताया है कि स्कूलों के 92% असातिज़ा, दफ्तरी कारकुनान और दीगर मुलाजमीन ने भी वैक्सीन ले ली है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद सऊदी अरब से खबरें लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।